सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। और आलिम तो वो है मेरे अजीज जो नायब रसूल है। हाँ, जो आलिमों की इज्जत नहीं करता उनकी गीबत करता है, अल्लाह उसकी नस्ल में कभी आलिम पैदा नहीं करता। जो आलिमों से दुश्मनी रखता है मरने के बाद कब्र में उसका चेहरा कभी किबले की तरफ नहीं होता। हाँ, आजकल लोग जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उसकी बुराई करते। आलिमों को कहते हैं 2 कौड़ी का मौलवी। जो मौलवी है वो 2 कौड़ी का कैसे हो सकता है? मौलवी जो है, मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। मौलवी का मतलब क्या होता है? अल्लाह वाला, मौला वाले को मौलवी के मौलवी भी कह रहे हो, 2 कौड़ी का भी कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गंजड़ियों को, चरसियों को अपना मुक्तदा मानते हो और जिसके सीने में अल्लाह का कुरान बसा है उसको 2 कौड़ी का क्या? मैं तो लोगों को ये भी कहता हूँ, मुकर्रिरों को बुलाते हो हजारों देते हो, खानों को बुलाते हो हजारों देते हो। वो इमाम जो तुम्हारे कान की अजान से लेके तेरे बाप के जनाजे तक और बाद में तेरे घर चहलू मर्तीजे और सहमाई और शशमाई और सालाना फातिहा तक तेरे घर में पढ़ने के लिए आता है, उसकी तरक्की देख के झलता है। जब तक के कौम मुस्लिम की ये सोच दुरुस्त नहीं होगी ये कौम कभी इज्जत नहीं होगी। इमाम के हाथ में कीमती मोबाइल देखा, अच्छी बाइक देखी तो पूछा लाया कहां से? इसके पास आया कहां से? नादान, जब तुझे पीछे खड़े रहने के बाद वो तुझे इतना देता है, इमाम तो तेरे आगे खड़े रहता है, उसको कितना आता है? इमाम के पास एप्पल के मोबाइल की क्या जरूरत? इमाम के बाइक पे बैठने की क्या? इमाम को पार्क में जाने की क्या जरूरत? इमाम को मॉल में जाने की क्या जरूरत? नादान हो, आगे वाला नहीं जाएगा तो पीछे वाला कब आएगा? मुसलमान उस वक्त तक तरक्की करता रहा जब तक आगे वाले की खैर खाई करता रहा। जब से आगे वाले की तुमने खैर खाई छोड़ दी, खुदा ने तुम्हें जलील कर दिया, तुम्हें रुस्वा कर दिया। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे दौर में एक बहुत बड़ा मालदार मरा, उसके मैयत में मैं खुद भी गया तो मैंने देखा कि उसका मुंह किबले की तरफ कब्र में करते मगर होता नहीं था, बार बार फिर जाता था किबले से। तो एक साहिब कश्फ बुजुर्ग ने कहा मत करो, नहीं होगा। क्यों? कई उलमा को और मशाइख को देख के अपना मुंह तकब्बुर और घमंड से फेर लिया करता। जज को देख कर उठ के खड़े रहते हो, वकीलों की चापलूसी करते हो, दुनियादारों को देख कर के ये लीडर, सियासी लीडरों को, कारपोरेटर, MP, MLA, खुदा जाने क्या क्या, उनकी जुतियां चाटते हो। और इमाम जो तुम्हारे आगे खुदा की बारगाह में तुम्हारा वकील बन के खड़ा होता है, उसके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं। मैं तो लोगों से कहता हूँ मस्जिद जाओ तो जुमा के दिन कुछ नजर लेकर के जाओ, जेब में रखे। ट्रस्टियान जो देते हैं 5-7 हजार वो उनका मैटर है। ट्रस्टी और मुतवल्ली भी तो ऐसे चिंदी चोर लोगों को लोग बनाते हैं कि हाँ ये हंसने की बात नहीं, मेरे देश का दर्द है। जब तो इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इसकी क्या जरूरत है? तो तू तो अपनी जेब से दे रहा है। जितनी तनख्वाहें जज और वकीलों की होती उससे ज्यादा इमामों की होनी चाहिए। हाँ, इसलिए कि एक अलहम की अलीफ को एक पल्ले में रख और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की दौलत पे एक पल्ले में रख, क्या दोनों बराबर हो सकते? वो नहीं देते ना दे, तुम अपनी जेब में। अगर 500 लोग नमाज पढ़ने जुमा के दिन आते हैं, हर बंदा चुपके से इमाम के हाथ में 100-100 रुपया रख दे, तो मैं कहता हूँ जितना मस्जिद और मदरसे से मिलता है उससे ज्यादा जुमा के दिन उसके पास हो जाएगा। अपने इमामों को मजबूत करो। ये बीच में बात निकल आई लेकिन मैं बात जो है वो दूर चली जाती है इसलिए अर्ज करता हूँ। लेकिन इतना ख्याल, हमारे मखदूम साहब, हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे कि जब अल्लाह वालों से मिलने जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो। आलिम से, पीर से, सादात से जब मिलो, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे जमीन के ऊपर हो, खाली हाथ ना जाया करो। फरमाते थे अगर खाली हाथ नहीं जाएगा तो खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। हाँ,
زمین کے اندر ہے تو بھی کچھ نہ کچھ لے جاؤ ان کے لیے، پھول لے جاؤ، چادر لے جاؤ، جو وہ خوشبو لے جاؤ، کچھ لے جاؤ ان کے لیے، خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور زمین کے اوپر ہے تو بھی لے جاؤ، خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تو دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ وہ عالم اور شیخ اور وہ سید کو جب تو خدمت کرے گا تو اللہ تجھے پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ ہاں، لیکن بس اتنا کہتا ہوں، ہر 10 سال 8 سال کا کورس کرنے والا، پگڑی باندھنے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہی ہے، تعظیم کس عالم کی ہے؟ اسی عالم کی جو رسول اللہ کی تعظیم جانتا ہوں۔ ورنہ جس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم نہیں ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم نہیں ہے، ڈگری ہولڈر تو ہے مگر عالم نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اب ڈرنے والا کون، تقوی والا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پتہ چلا اپنی طرح بول رہا ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ علم غیب کا منکر ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ حاضر و ناظر ہونے کا منکر ہے تو تعظیم کہاں ہے؟ تعظیم تو وہاں ہے جو یوں بولی میں بولی ملا کے کہتا ہے کہ سرور کہوں، کہ مالک ہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، صرف مراد نہیں کہوں بلکہ جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔